पाक ने तुर्की को बनाया पाप का नया भागीदार। पाक को भारत के खिलाफ जंगी हथियार की सप्लाई। दोस्तों, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो अपने नापाक मंसूबों को पूरा करने के लिए किसी न किसी को अपने पाप का भागीदार बना ही लेता है। लंबे वक्त तक वो चीन को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता रहा, खासतौर पर हिंदुस्तान के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों के लिए। हालांकि अब जब खुद चीन विश्व मानचित्र में किरकिरी का शिकार है और दुनिया के आधे देश उससे कन्नी काट चुके हैं, ऐसे में पाकिस्तान ने तुर्की को अपने पाप का नया भागीदार बनाया है। तुर्की की महत्वाकांक्षा इस्लामिक देशों का रहबर बनने की है और यही वजह है कि वो पाकिस्तान के सहारे ये ख्वाहिश पूरी करना चाहता है। भारत से जंग के लिए पाकिस्तानी नौसेना अपनी सामरिक और युद्धक ताकत को बढ़ाने की तैयारी कर रही है और इसमें उसकी मदद कर रहा है तुर्की। तुर्की की सरकारी कंपनी पाकिस्तानी नौसेना के लिए कराची में मैग्नम क्लास की कॉर्वेट का निर्माण कर रही है। इस जहाज के ढांचे को पानी में ढालने की सेरेमनी में मुख्य अतिथि के रूप में तुर्की के रक्षा मंत्री हुलूसी अकार भी शामिल हुए। इस युद्धपोत को 2023 में पाकिस्तानी नौसेना में शामिल किया जा सकता है। मैग्नम क्लास की परियोजना के जरिए पाकिस्तान में बहुउद्देशीय कॉर्वेट और फ्रिगेट बनाए जा रहे हैं। ये युद्धपोत टोही, सर्विलांस, अर्ली वार्निंग, एंटी सबमरीन वॉरफेयर जैसे मिशन को अंजाम दे सकती है। इसमें सतह से सतह और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें भी तैनात होती हैं। इस परियोजना के तहत तुर्की पाकिस्तान की नौसेना के लिए 4 जिन्ना श्रेणी के फ्रिगेट भी बना रहा है। पाकिस्तानी नौसेना अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए चीनी डिजाइन पर आधारित टाइप 039B युआन क्लास की पनडुब्बी भी खरीद रही है। डीजल इलेक्ट्रिक चीन की ये पनडुब्बी पाकिस्तान की नौसैनिक ताकत में इजाफा करने में सक्षम है, जिसमें एंटी शिप क्रूज मिसाइल लगी होती है। ये पनडुब्बी एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्शन सिस्टम के कारण कम आवाज पैदा करती है, जिससे इसे पानी के नीचे पता लगाना बहुत मुश्किल होता है। पाक को सर्विलांस रडार सिस्टम दे रहा तुर्की। कश्मीर को कराबाख बनाने की साजिश में तुर्की। पाकिस्तान तुर्की से पैरामीटर सर्विलांस रडार सिस्टम लेने जा रहा है। रेटिनार PTR X पैरामीटर सर्विलांस रडार सिस्टम की खास बात यह है कि ये पोर्टेबल होता है, यानी इस सिस्टम को 2 लोग आसानी से कहीं भी ले जा सकते हैं और इसे चलाने के लिए सिर्फ एक आदमी की जरूरत होती है। ये सिस्टम पूरी तरह से ऑटोमेटिक तरीके से बड़े इलाके को स्कैन कर सकती है और इसके इस्तेमाल से लगातार दूरबीनों और कैमरों की मदद से निगरानी करने की कोई जरूरत नहीं होती। पाकिस्तान तुर्की से इस सिस्टम को इसलिए ले रहा है क्योंकि LOC पर भारतीय सेना के मजबूत ग्रिड के चलते घुसपैठ की कोशिशें नाकाम हो रही हैं। ऐसे में इस रडार के जरिए वो उन इलाकों को स्कैन करके ढूंढने की कोशिश करेगा जहां से उसे घुसपैठ कराने में आसानी हो, ताकि घुसपैठ के नए रूट खोले जा सकें। इसके अलावा तुर्की ने कश्मीर के लिए पाकिस्तान को बड़ी आर्थिक मदद दी है। इसकी प्लानिंग पाकिस्तान और तुर्की ने पिछले साल के आखिर से ही शुरू कर दी थी, जब पाकिस्तान सेना के आला अधिकारी तुर्की गए थे। कश्मीर के युवाओं को तुर्की में स्कॉलरशिप और प्रोग्राम के बहाने पाकिस्तान अपना एजेंडा पूरा कर रहा है। तुर्की ने कश्मीर में कई NGO को भी काफी पैसा भी दिया है। दरअसल पाकिस्तान तुर्की से मिलकर कश्मीर का कराबाख बनाने की तैयारी में है। तुर्की से लेकर चीन के जिनपिंग तक की निगाहों में कश्मीर खटक रहा है, तो दूसरी तरफ इमरान खान और उनकी जिहादी आतंकी ब्रिगेड है। सबने मिलकर कश्मीर को फिर से लहूलुहान करने के बेहद खतरनाक मंसूबे बनाए हैं। ऐसे में अब हिंदुस्तान पूरी तरह से सतर्क है। फिलहाल तैयारियां पूरी हैं। ऐसे में जानकार मान रहे हैं कि पाकिस्तान का ये दाव भी उसे महंगा ही पड़ने वाला है। कश्मीर में आतंकियों की मदद कर रहा है चीन। अभी कुछ दिन पहले ही भारतीय सेना ने LOC पर एक क्वाडकॉप्टर को मार गिराया था। ये क्वाडकॉप्टर चीन का ही बना हुआ था। इससे साफ हो गया था कि कश्मीर में आतंक फैलाने के लिए चीन पाकिस्तान की मदद कर रहा है। हालांकि पाकिस्तान पहले से ही आतंकियों को हथियार पहुंचाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। इनमें से कुछ ड्रोन पाकिस्तान ने चीन से खरीदे हैं और वहां की खुफिया एजेंसी ISI आतंकियों को ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग दे रही है। पाकिस्तान की साजिश है कि अगर भारत की चौकन्ना फौज के चलते सर्दियों में घाटी में ज्यादा आतंकियों की घुसपैठ न कराई जा सके, तो ड्रोन के सहारे तो आतंकी पहले ही सीमा पार कर चुके हैं, उन्हें हथियार भेजे जाएं। जिस तरह से तुर्की और पाकिस्तान ने अजरबैजान और आर्मीनिया के बीच नागोराना काराबाख को लेकर जंग छेड़ी और फिर आतंकी ब्रिगेड वहां उतार दी, जो कत्लेआम करने में जुटी है, कुछ ऐसी ही सोच के साथ पाकिस्तान, चीन और तुर्की कश्मीर में लगे हुए हैं। अपने मिशन कश्मीर को पूरा करने के लिए इमरान खान ने आतंकियों की शरण ली है और तो जिनपिंग ने कई खूंखार आतंकी संगठनों को एक साथ खड़ा कर दिया है। आतंकी संगठन अल-बद्र को चीन सबसे ज्यादा मदद दे रहा है। दुनिया भर के खतरनाक आतंकियों को पाकिस्तान और चीन कश्मीर में उतारना चाहते हैं। हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर सैयद सलाहुद्दीन को आतंकी ब्रिगेड का कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। इन संगठनों के आतंकवादियों को चीन ड्रोन ट्रेनिंग दे रहा है और साथ में चीन में बने अत्याधुनिक हथियार।
फिलहाल भारत इन तीनों देशों के काले कारनामों को बर्बाद करने में लगा हुआ है। भारत की सरकार और सेना दोनों ही इस साजिश को नाकामयाब करने में लगे हुए हैं।